हमारे नेक्स्ट एग्जाम्पल में हमें दो ग्राफ दिए गए हैं। मैं नाम दे देता हूं उसका, ये रहा ग्राफ 1 और ये रहा ग्राफ 2। दो अलग अलग फंक्शंस को रिप्रेजेंट करते हैं। ये फंक्शन 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये फंक्शन 2 को रिप्रेजेंट कर रहा है। और हमसे सीधे सीधे एक स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन पूछा गया है, बिना कुछ बताए। पूछा क्या गया है कि विच ग्राफ इज इंक्रीजिंग फास्टर। हमें कहा गया कि देखिए दो ग्राफ हैं, ग्राफ 1 और ग्राफ 2। दोनों ही इंक्रीजिंग ग्राफ हैं क्योंकि दोनों में ही x को इंक्रीज करने पे y इंक्रीज होता है। पर हमें बताना है कि दोनों में से कौन सा ग्राफ तेजी से इंक्रीज कर रहा है। तो इसका जवाब कैसे दें? बिना कुछ सोचे, बिना कुछ जाने, आप मेरे ख्याल से आप में से ज्यादातर लोग बता सकते हैं कि ग्राफ 2 इज इंक्रीजिंग फास्टर। क्यों, ये समझना है। ग्राफ 2 फास्टर इंक्रीज करेगा, आंसर इसका ग्राफ नंबर 2 ही है। बट कैसे, ये समझना जरूरी है। इसको समझने के लिए हमने यहां पर एक पॉइंट लिया x1। हमने कहा इस x1 के करस्पॉन्डिंग दोनों ग्राफ्स पे एक एक पॉइंट मिलेंगे। ये ग्राफ नंबर 1 का पॉइंट और ये ग्राफ नंबर 2 का पॉइंट। इसको मैं y1 कह दे रहा हूं, इसको मैं y1 डैश कह दे रहा हूं। मैं अगर x की एक और वैल्यू लूं, लेट से ये रहा x2, तो इस x2 के करस्पॉन्डिंग मुझे फिर से इन दोनों ग्राफ्स पे एक एक पॉइंट मिलेगा। इस पॉइंट को मैं y2 कह दे रहा हूं और इस पॉइंट को y2 डैश कह दे रहा हूं। जब हम x1 से x2 जाते हैं, चाहे हम ग्राफ 1 पे जाएं, चाहे हम ग्राफ 2 पर जाएं, तो डेल्टा x दोनों केस में सेम है। दोनों केस में हम x1 से x2 गए, दोनों केस में चेंज इन x सेम होगा। x में इंक्रीमेंट दोनों में सेम होगा। डेल्टा x का मतलब होगा x2 माइनस x1। डेल्टा y का मतलब होता है y2 माइनस y1। डेल्टा का मतलब होता है चेंज। ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। अब अगर मैं इस ग्राफ 1 पे देखूं तो y में चेंज सिर्फ इतना आ रहा है, y1 से y2 इतना चेंज। ये आपका डेल्टा y है। x को इंक्रीज करने पे y इंक्रीज हुआ है, यहां पर भी x को इंक्रीज करने पे y इंक्रीज हुआ है। पर यहां पर जो डेल्टा y डैश है, सेम इंक्रीमेंट इन x के लिए के करस्पॉन्डिंग y में जो इंक्रीमेंट है वो ग्राफ नंबर 1 में इतना है और ग्राफ नंबर 2 में इतना है। तो मैं कह सकता हूं कि फॉर सेम इंक्रीज इन x, ग्राफ 2 shows greater increment in y than that shown by graph 1. This implies graph 2 increases faster. ग्राफ 2 में ज्यादा इंक्रीमेंट आ रहा है। क्यों ज्यादा इंक्रीमेंट आ रहा है? क्योंकि ग्राफ 2 सेम चेंज इन x के लिए, सेम इंक्रीमेंट इन x के लिए ग्राफ 2 का y ज्यादा चेंज हो रहा है। आप इसको ऐसे भी देख सकते हो कि ये वाला एंगल जो है θ2, ये θ1 से बड़ा है। θ2 इज ग्रेटर देन θ1। इसके हिसाब से भी हम बता सकते हैं, बट ये बाद में देखा जाएगा, फिलहाल नहीं। फिलहाल इस एंगल के से बात करने पे आप सिर्फ कंफ्यूज होगे, इसलिए मैं इसको कैंसिल कर दे रहा हूं। सिर्फ इतना ध्यान रखिए
कि फॉर सेम चेंज इन एक्स ग्राफ 2 में y में इंक्रीमेंट ज्यादा आया इन कंपैरिजन टू ग्राफ 1, इसका मतलब ग्राफ 2 इज इंक्रीजिंग फास्टर देन ग्राफ 1। सिमिलर चीज आप कर सकते हो अगर आपको दो ग्राफ ऐसे दिए गए, इधर y इधर x, एक ग्राफ ऐसा है एक ग्राफ ऐसा है, ये ग्राफ 1 ये ग्राफ 2। अभी भी आप कहोगे कि ग्राफ 2 जो है वो 1 के मुकाबले ज्यादा तेजी से इंक्रीज कर रहा है। ग्राफ 1 ऊपर है ग्राफ 2 नीचे है, फिर भी यहां ग्राफ 2 ऊपर है ग्राफ 1 नीचे है, फिर भी ग्राफ 2 तेजी से इंक्रीज कर रहा है इन कंपेरिजन टू ग्राफ 1, और यहां ग्राफ 2 नीचे है फिर भी ग्राफ 2 तेजी से इंक्रीज कर रहा है इन कंपेरिजन टू ग्राफ 1। क्योंकि हम बात कर रहे हैं कौन ज्यादा तेजी से इंक्रीज कर रहा है, कौन ज्यादा बड़ा है नहीं, कौन तेजी से इंक्रीज कर रहा है के बारे में बात कर रहे हैं। उसके लिए क्या देखेंगे, बाय चेंजिंग एक्स वाई में चेंज, आप देख सकते हैं ग्राफ 2 में बड़ा है इन कंपेरिजन टू ग्राफ 1, इसलिए ग्राफ 2 इज इंक्रीजिंग फास्टर देन ग्राफ 1।